नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टीच हिंदी लर्नर्स में। दोस्तों आज इस साइंस की भौकाल सीरीज का डोज 8 लेके आया हूं, जो कि एसएससी, रेलवे और लेखपाल एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये क्लास। चलिए यहाँ पे आपके सामने दोस्तों देख रहे होंगे पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िएगा। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं कि कर रहा है कि वर्षा के बूंदों के, दोस्तों क्या करा है कि वर्षा के बूंदों के गोली आकार का उल्लेख करने के लिए जल के निम्नलिखित गुणों में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन क्या दे रखा है, पृष्ठ तनाव, क्रांति परिघटना, श्यानता और दाब। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से जो वर्षा के बूंदें होती हैं उसका जो गोली आकार होता है किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है गोली आकार, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। किसके कारण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण गोली आकार होता है। इसी कारण दोस्तों क्या करती हैं, वर्षा के जो बूंदें होती हैं अपने आकार या कह सकते हैं अपने एरिया को सीमित करने या छोटा करने की प्रवृत्ति रखती हैं। क्या करते हैं, छोटा करने की प्रवृत्ति रखती हैं। किसके कारण, पृष्ठीय तनाव के कारण, और गोला होकर छोटा हो जाते हैं, फिर छोटे होने के कारण गोला होकर पृथ्वी पर गिरती हैं। तो कह सकते हैं आपकी वर्षा के जो बूंदों के गोली आकार होने का कारण क्या होता है, पृष्ठीय तनाव होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 पृष्ठ तनाव। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा देखिएगा, कराए कि निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है दोस्तों, क्या करा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ऑक्सीजन। तो ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं दोस्तों, देख लेते हैं कि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या होता है आपकी ग्रीन हाउस गैसों में, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, और क्या होता है दोस्तों, ओजोन होता है। ये सब क्या होती हैं कि ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। इसी ग्रीन हाउस गैसों का सबसे मुख्य जो गैस होता है इसमें क्या होता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ग्रीन हाउस गैस होती है। जो वातावरण में क्या होती है दोस्तों, कि सबसे अधिक मात्रा में, अगर कह लेते हैं कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस वातावरण में पाई जाती है, तो सबसे अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होती है कि सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, यह मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा ही क्या होती है, उत्पन्न होती है, या कर लीजिए कि उत्सर्जित होती है। तो सब निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, जबकि नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन ये सब ग्रीन हाउस गैसें नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें देखिएगा कि किस कारण से स्टोन कैंसर होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि स्टोन कैंसर जो होता है किस कारण से होता है, विश्व व्यापितापन, रेडियोधर्मिता, अम्लवर्षा या जीवाणुविक क्रिया। तो स्टोन कैंसर दोस्तों किस कारण से होता है, ये होता है अम्लीय वर्षा के कारण। अम्लीय वर्षा के कारण ही क्या होता है, स्टोन कैंसर होता है। अम्लीय अम्लीय वर्षा जो होती है दोस्तों, इसी कारण क्या होता है, स्टोन कैंसर होता है। स्टोन कैंसर में क्या होता है दोस्तों कि मूर्तियाँ जो होती हैं संगमरमर के, या मूर्तियाँ जो बनी होती हैं उनका क्या होता है, मूर्तियों का क्षरण होता है। क्या होता है, क्षरण होता है। कह लीजिए कि उनका कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, आप देख रहे होंगे सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है स्टोन कैंसर का, ताजमहल। ताजमहल जो है, ताजमहल का जो कलर है स्टोन कैंसर के कारण ही उसका कलर क्या हो गया दोस्तों, पीला कलर हो गया है। उसमें क्या हो गया है, वाइट से पीलापन आ गया है। तो किसके कारण हुआ है, अम्लीय वर्षा के कारण। ठीक है, स्टोन कैंसर होता है और उसके कारण क्या होती हैं, मूर्तियों का क्षरण होता है। ताजमहल का पीलापन जो है अम्लीय वर्षा का ही एक कारण है। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अम्ल वर्षा के कारण क्या होता है, स्टोन कैंसर होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें देखिएगा, कह रहा है कि ब्राइन क्या है दोस्तों। ठीक है, क्या कह रहा है कि ब्राइन क्या होता है, विरंजक चूर्ण का सामान्य नाम है, क्लोरीन का जली विलयन, NaCl का संतृप्त विलयन, या Na2SO4 का जली विलयन। तो ब्राइन क्या होता है दोस्तों, ब्राइन होता है NaCl का, क्या कह लीजिए कि साधारण नमक जो होता है NaCl का क्या है,
संतृप्त क्या होता है, संतृप्त विलयन, NaCl का संतृप्त विलयन क्या होता है, ब्राइन होता है। ठीक है दोस्तों, NaCl क्या होता है, किसका फार्मूला होता है, साधारण नमक का। ठीक है, साधारण नमक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। NaCl का क्या है, संतृप्त विलयन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है कि हरे फलों को कृत्रिम ढंग से, हरे फल जो होते हैं उनको कृत्रिम ढंग से पकाने के हेतु किस गैस का यूज करते हैं, एथेन का, हाइड्रोजन, एसिटिलीन या नाइट्रोजन। दोस्तों, तो फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका यूज करते हैं, एसिटिलीन का यूज किया जाता है, एसिटिलीन का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। वायु में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि वायु में नाइट्रोजन गैस का कितना प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, 78%, 21.5%, 40% या 3%। तो दोस्तों, जो नाइट्रोजन गैस होता है, कह सकते हैं कि वायु एक गैसीय मिश्रण होता है। ये वायु जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, गैसीय मिश्रण होता है, गैसीय मिश्रण होता है। इसमें जो होता है, कह सकते हैं कि नाइट्रोजन जो होता है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कितना पाया जाता है दोस्तों, कह सकते हैं कि यह 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, ऑक्सीजन 21.5% ऑक्सीजन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा, 78%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। कैसा, 1 नैनोमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, क्या पूछ रहा है कि 1 नैनोमीटर में कितने सेंटीमीटर के, कितने सेमी के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है, 10⁻⁻7, 10⁻⁻8, 10⁻⁻6, 10⁻⁻9। तो 1 नैनोमीटर में कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो दोस्तों क्या होता है, 1 नैनोमीटर जो होता है, 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपको क्या बच जाएगा, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। तो यही क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁷ सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। ठीक है, त्वरण, द्रव्यमान, वेग, बल। तो अगर संवेग में कह सकते हैं कि संवेग जो होता है, संवेग और वेग का अगर अनुपात निकाला जाए दोस्तों, तो कौन सी राशि प्राप्त होती है, संवेग क्या होता है, संवेग बराबर mv के, और जो आपका पदार्थ का वेग होता है वो क्या होता है, v होता है। तो v से v कट जाएगा, यहाँ पे आप क्या बच जाएगा, m दोस्तों क्या होता है, द्रव्यमान होता है। क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या, द्रव्यमान। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। दोस्तों क्या करा है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम किस में होती है, जल में, निर्वात में, वायु में, इस्पात में। तो ध्वनि की चाल दोस्तों कह सकते हैं कि जो ठोस पदार्थ होती है, ठोस पदार्थों में ध्वनि की चाल जो होती है सबसे अधिकतम होती है। तो इसमें से जो ठोस पदार्थ है दोस्तों वो क्या है, इस्पात है। तो कह सकते हैं यहाँ पे कि इस्पात में जो होता है ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है कि किस वैज्ञानिक, उस वैज्ञानिक का नाम बताना है कि जिसने रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की थी। रेडियम क्या है दोस्तों, एक प्रकार का रेडियोधर्मी तत्व है। और इस रेडियम की खोज किसने किया था, मैरी क्यूरी ने। किसने किया था, मैरी क्यूरी ने इस तत्व की खोज की थी। और किस सन में किया था, 1878 में। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की थी, तो मैरी क्यूरी ने किया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं।
क्या करा है पढ़िएगा। जब कांच की एक छड़ को, ठीक है दोस्तों, क्या करा है, जब कांच की कोई छड़ है तो इस पर छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो इस पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है। धन आवेश, ऋण आवेश, विद्युत आवेश या कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, कांच की जो छड़ है उस पर क्या करते हैं, जब रेशम के टुकड़ों से रगड़ा जाता है तो उस पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है, धन आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, धन आवेश उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या, धन आवेश। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। करा है कि पढ़िए क्वेश्चन क्या करा है कि एंजाइम जो होता है उस रासायनिक रूप से होता है। एंजाइम रासायनिक रूप से होता है लिपिड, अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। दोस्तों जो एंजाइम होता है, एंजाइम क्या होता है, सभी एंजाइम जो होते हैं दोस्तों, कह सकते हैं कि जो सभी एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन संरचना रखते हैं। क्या रखते हैं, प्रोटीन संरचना रखते हैं। सभी एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन संरचना रखते हैं। जैविक क्रियाओं का उत्प्रेरण, जो जैविक क्रियाएं होती हैं उनका उत्प्रेरण भी किससे होता है, एंजाइम से ही उनका उत्प्रेरण होता है। कह सकते हैं कि एक जीवित कोशिका में 5,000, ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है कि एक जीवित कोशिका में 5,000 से भी ज़्यादा क्या होते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, क्या होता है कि एक जीवित कोशिका में 5,000 से भी ज़्यादा क्या होते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। तो एंजाइम रासायनिक रूप से क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रोटीन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन भी है। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन भी है। फार्मिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, मौलिक अम्ल, पामिटिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है कि इसमें से कौन सा ऐसा विटामिन है कि जो क्या होता है, अम्ल भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से जो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, ठीक है दोस्तों, क्या होता है, विटामिन एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है वो क्या होता है, वो विटामिन भी होता है। क्योंकि एक इसका नाम होता है दोस्तों, विटामिन जो सी होता है उसका क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। क्या, एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है वो क्या होता है, विटामिन भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो विटामिन आपको पता है कि विटामिन कई प्रकार के होते हैं। उसमें से जैसे आपका विटामिन ए हुआ, तो कह सकते हैं कि जैसे देख लीजिए, मैं थोड़ा बता देता हूँ कि विटामिन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, कि जो विटामिन होता है दोस्तों, विटामिन आपके ए हुए, जैसे विटामिन ए हुआ, विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं, रतौंधी होता है। क्या होता है दोस्तों, रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी की कमी से कौन सी रोग होता है, वेरी रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से। और विटामिन जो सी दोस्तों होता है उसकी कमी से क्या होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। इस रोग को दोस्तों नाभिक रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिक रोग भी कहा जाता है किसको, स्कर्वी रोग को। ठीक है, और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। ठीक है, और विटामिन जो के होता है दोस्तों, क्या होता है, रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। क्या करता है, रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर देखिएगा, ऊष्मा का यसाई मात्रक क्या होता है। ठीक है दोस्तों, क्या कर रहा है कि ऊष्मा का यसाई मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो ऊष्मा का जूल, अर्ग, कैलोरी, वाट। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। ठीक है, क्या होता है, जूल होता है। जूल को किससे डिनोट करते हैं, जे से डिनोट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बता देते हैं कि इसे ऑप्शन दे रखा है कैलोरी, वाट। तो ये भी क्या होता है, जैसे दोस्तों वाट क्या होता है, शक्ति की इकाई होता है। किसका होता है, शक्ति की इकाई क्या होती है, वाट होती है। और दोस्तों क्या होता है, अर्घ जो होता है ऊर्जा की सीजियस इकाई होती है। क्या होती है, ऊर्जा की सीजियस इकाई, ऊर्जा की सीजियस इकाई होती है। ठीक है, ऊर्जा की सीजियस इकाई क्या होती है, अर्घ होती है। ठीक है,
तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव है? ठीक है, तो इसमें से पेट्रोलियम का अवयव कौन सा है? ठीक है, और कौन सा नहीं है? ठीक है दोस्तों, कौन सा अवयव इसमें से पेट्रोलियम का है और कौन सा नहीं है? तो इसमें आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम का अवयव जो है आपका पेट्रोल क्या है? पेट्रोलियम का अवयव है। इसके अलावा आपके पैराफिन मोम, पैराफिन, स्नेहक तेल, ये सब दोस्तों क्या होते हैं? पेट्रोलियम के अवयव होते हैं। जबकि कोक जो होता है पेट्रोलियम का अवयव नहीं होता है, तो का अवयव नहीं है। ठीक है दोस्तों, नहीं है। क्या है? नहीं है। क्वेश्चन में क्या करा है कि है नहीं, बल्कि नहीं है, अवयव नहीं है। तो पेट्रोल, कोक, पैराफिन, स्नेहक तेल, तो कोक जो है वो क्या होता है? पेट्रोलियम का अवयव नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।